मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सक्रिय हैं। निवेश को बढ़ावा देने, राज्य में औद्योगिक प्रगति को गति देने के उद्देश्य से विदेश में निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कोलकाता में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया। उन्हें मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं से अवगत कराया और राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता में सीएम मोहन यादव का बड़ा निवेश आग्रह, बंगाल से बुलाया एमपी में उद्योग। मुख्यमंत्री यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक कर बताया, एमपी है निवेश का टापू। सीएम मोहन यादव ने कहा, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, निवेश के लिए तैयार है हर सेक्टर। बंगाल के निवेशकों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित कर बोले सीएम, व्यापार की चिंता सरकार करेगी। धार में पीएम मित्र पार्क, ऑर्गेनिक कॉटन और मजबूत कनेक्टिविटी बनी सीएम यादव की यूएसपी। निवेशकों को एमपी लाने के लिए सीएम मोहन यादव लगातार प्रयासरत है। अब कोलकाता में उद्योगपतियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की। उन्होंने बंगाल के निवेशकों, उद्योगपतियों को बताया कि मध्य प्रदेश में उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। वे चाहे तो बंगाल में बैठे बैठे मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश कर सकते हैं। सरकार आपके व्यापार निवेश की चिंता करेगी। वहीं सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि आधुनिक समय में कोलकाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी विवेकानंद ने लगभग 200 साल पहले बंगाल की माटी से कल्पना कर ली थी कि 21वीं सदी भारत की होगी। यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के दौर में सबसे कठिन परीक्षा पास कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश केंद्रित 18 नई नीतियां लागू की। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बंगाल के लोग हवा का रुख पहचान कर निवेश करते हैं। राज्य सरकार नई तकनीकों के साथ सुशासन और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दे रही है। कहा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ कोई हड़ताल नहीं होती। अब मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाए, यहीं से बैठकर फैक्ट्री चलती रहेगी। मध्य प्रदेश देश के बीच में है, ऐसे में सभी दिशाओं में कनेक्टिविटी बेहतर है। एमपी हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, बंगाल होजरी का बगीचा है। प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से, सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूँ, मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए। आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परिवार फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से कंट्रोल कर लो। पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत। मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपए यूनिट, पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मिलेगी, पानी की उपलब्धता के साथ। मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। प्रदेश में श्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑर्गेनिक कॉटन उगाया जाता है। उन्होंने कहा, बंगाल में गंगा सागर का किनारा भी है, भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर उतारकर सागर तक लेकर आए। मध्य प्रदेश की नदियां भी गंगा और यहाँ की सागर तक पहुँचती है, यह अद्भुत संगम है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में श्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑर्गेनिक कॉटन उगाया जाता है। कहा, बंगाल में गंगा सागर का किनारा भी है, भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर उतारकर सागर तक लेकर आए। मध्य प्रदेश की नदियां भी गंगा और यहाँ की सागर तक पहुँचती है, यह अद्भुत संगम है। प्रदेश में स्वदेशी और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदारी मेरे पास ही है। राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पित है। कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए श्याम मेटालिक के सीएमडी उपाध्यक्ष इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीवी अग्रवाल ने सीएम मोहन यादव से 1-to-1 चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, फार्मा, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी कंपनी भी माइनिंग सेक्टर में यहाँ कार्य कर रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रदेश 20,000 करोड़ निवेश प्राप्त कर चुका है, जिससे 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ का नया निवेश करेंगे।
पवन रोइया, रोइया ग्रुप के सीएमडी पवन रोइया ने कहा, मध्य प्रदेश भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश मेक इन इंडिया को पूरी क्षमता के साथ आगे लेकर जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस फ्रेंडली नीतियां लागू की गई है। रोइया ग्रुप मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि देश के विकास यात्रा में नई साझेदारी होगी। और गंगा सागर में भागीरथ ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह दी। राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है, लेकिन एक काम मेरे पास रखा है। राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस पहल को कोलकाता के उद्योगपतियों ने सकारात्मक रूप से लिया है। कई कंपनियों ने प्रदेश में बड़े निवेश की घोषणा भी की है। यह दौरा न सिर्फ मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं को रेखांकित करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि राज्य अब राष्ट्रीय औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ एक स्थिर और समृद्ध केंद्र बन रहा है। सरकार की सक्रिय भागीदारी और उद्योगों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदेश को भविष्य के लिए निवेश का आदर्श गंतव्य बना रही है।